लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जो है कोई दूर की राजनीति सोच करके अपनी कोई एक इमेज गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं सर? अब देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति बड़ी अलग तरह की रही है। वहाँ पर चाहे कोई भी सत्ता में रहो, एक 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 आपसी सहयोग अपोजिशन में भी रहा है, सरकार में भी रहा है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो ये जो पावर इक्वेशन था ये पूरी तरह से बदला, और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी। और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे तो उनके राह में शरद पवार भी खड़े हो गए, उनकी राह में उद्धव ठाकरे भी खड़े हो गए। उद्धव ठाकरे ने कई कंडीशंस गिना दी, और उसके बाद की राजनीतिक परिस्थितियां पता है, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने वो ऑपरेशन कैसे किया वो भी आपको पता है। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के अंदर ये जो कॉम्प्रोमाइज़ वाली राजनीति थी ना, जो आपस में राजनीतिक दल करते थे, और जो उनकी आपस में, मैं माफ़ कीजिएगा इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बार्टरशिप चलती थी, उस राजनीति को पूरी तरह से तोड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार किसी की हो, सब एक दूसरे की मदद करते थे। और ये बहुत ओपन फैक्ट था, ये बहुत ओपन फैक्ट था। ऐसा नहीं था कि ये सचिवालय के अंदर दबा हुआ है या पॉलिटिकल पार्टीज के दफ्तर में दबा हुआ है। और देवेंद्र फडणवीस ने जो राजनीति की उससे अलग की, इसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा कि उनकी सरकार इतना बड़ा मैंडेट होने के बाद भी नहीं बन पाई थी। और एनसीपी ने, उद्धव ठाकरे ने और कांग्रेस ने, जो तीनों विपरीत ध्रुव थे, तीनों ने मिलकर सरकार बना ली थी। लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस को पता है कि जो मेहनत उन्होंने करी है उसका परिणाम ये है कि वो फिर से एक बार मुख्यमंत्री है, तो वो एसर्ट करना चाहते हैं, वो कोई गलती छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो एक दाना तिनका भी नहीं छोड़ना चाहते हैं जिससे एकनाथ शिंदे उन पर दबाव डाल सके और अजीत पवार उन पर दबाव डाल सके। और दूसरी बात, ये मामला दिसंबर का है, ये जो हत्याकांड है ये दिसंबर का है, दिसंबर से मामला चल रहा था। लेकिन जो तस्वीरें आई एक दिन पहले वो इतनी विभत्स है, वो इतनी विभत्स है सौरभ, कि उनका किसी भी तरह से आप ना उसको आप स्वीकार कर सकते हैं, ना आप डिफेंड ही नहीं कर सकते। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि अब पंकजा मुंडे, भाई बहन में पंकजा मुंडे और धनंजय के बीच में कुछ चीजें बेटर हुई हैं, लेकिन वो तो बड़ी खुश थी आज। उन्होंने तो आज ये स्टेटमेंट दिया पंकजा मुंडे ने कि खुश क्यों नहीं होंगे, धनंजय मुंडे निपट गए। स्टेटमेंट ये है कि ये इस्तीफा स्वागत योग्य है, लेकिन पहले होना चाहिए था, देने वाले ने पहले देना चाहिए था, लेने वाले ने पहले लेना चाहिए था। वो पब्लिक पोस्टिंग तो वही रहेगी, लेकिन पहले जो जैसी अदावत थी देवेंद्र फडणवीस की नजर में, अब वैसी चीजें इधर हाल के दिनों में नहीं रही थी। और देवेंद्र फडणवीस के हिसाब से दो चीज और ध्यान में रखिए, सिर्फ यही एक मामला नहीं है, एकनाथ शिंदे के साथ भी जो उनका चल रहा है, ये क्या है, जबरदस्त चल रहा है, इंटरनल क्या है, बहुत जबरदस्त चल रहा है, बहुत जबरदस्त। मतलब जितना जबरदस्त आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा ये उस रूप में चल रहा है। इसकी दो कहानी देखिए, जैसे देवेंद्र फडणवीस के बारे में सौरभ, जितने मंत्रालय घोषित तौर पे उनके पास हैं सरकारी तौर पे, वो तो रहता ही है, और घोषित तौर पे निपटाना मंत्रालय उनके पास हमेशा रहता है। वो निपटाने की राजनीति में बहुत यकीन करते हैं और वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं बहुत सक्सेसफुली। एकनाथ शिंदे और जब आए बीजेपी में तो वो ऑपरेशन देवेंद्र फडणवीस ने स्टार्ट नहीं किया था, उस ऑपरेशन को स्टार्ट किया था CR पाटिल और रवि चौहान, जो कि अभी मुंबई बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष है। CR पाटिल जो केंद्रीय मंत्री हैं, गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष थे, मूलतः वो महाराष्ट्र से ही हैं, उनका ये ऑपरेशन था। देवेंद्र फडणवीस उसमें बाद में आए। देवेंद्र फडणवीस को तब ये लगा कि जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, एकनाथ शिंदे उस सरकार में मंत्री के तौर पे थे, तो एकदम से यस मैन थे देवेंद्र फडणवीस के। इनको ये लगा कि चलो अगर ये मुख्यमंत्री हो रहे हैं एकनाथ शिंदे तो फिर भी ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। एकनाथ शिंदे ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे मुख्यमंत्री बनने के बाद। वो सारी चीजें देवेंद्र फडणवीस लगातार रजिस्टर करते रहे, और इस बार भी चुनाव के नतीजों के बाद आपने देखा कि बाकायदा, जैसा कि मैंने बताया था उस समय की सोर्सेज ने हमें ये बताया कि एकनाथ शिंदे ने तो देवेंद्र फडणवीस से ये कहा कि मैंने गृह मंत्रालय मांगा है, अमित भाई से मांगा है, कहा है कि गृह मंत्रालय मुझे चाहिए। अब सोचिए देवेंद्र फडणवीस जो कि निपटाना मंत्रालय रखते हैं, उनके ऊपर कैसा रिएक्शन रहा होगा। और हाल में 3-4 चीजें आप देखें, जैसे एकनाथ शिंदे के पास उद्योग मंत्रालय है, देवेंद्र फडणवीस ने बैठक बुला ली जनवरी में, एकनाथ शिंदे उसमें नहीं गए। उसके बाद एकनाथ शिंदे ने फिर बैठक बुलाई अलग से, 2027 में नासिक कुंभ होना है, उसके लिए देवेंद्र फडणवीस ने बैठक बुलाई, एकनाथ शिंदे नहीं आए और 2 दिन बाद अपनी बैठक बुला लिए।